हर छोटा या बड़ा ट्रेडर अक्सर यही सोचता है कि क्या कोई एक बड़ा बंदा है जो मार्केट को रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। क्या कोई पर्दे के पीछे बैठकर मार्केट को कंट्रोल कर रहा है या कोई ऑपरेटर है जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। हर ट्रेडर के माइंड में जरूर आता है क्या कोई तो कोई होगा जो शेयर मार्केट को चलाता होगा। क्या यही मार्केट की सच्चाई है क्या कि कोई मार्केट को चलाता होगा? तो आज इसी वीडियो हम इस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं कि शेयर मार्केट को कोई चलाता है या वो अपने आप चलता है। और ये भी मैं बताने वाला हूँ जो भी शेयर मार्केट में कैंडल बनता है, आखिर इस कैंडल का निर्माण कौन करता है, कौन उस कैंडल को बनाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ जल्दी वो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा तो ऐसा वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत डीप रिसर्च या कह लो कि मैं अपने बहुत डीप नॉलेज से सारे वीडियो बनाता हूँ। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और आसान भाषा में मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक मिठाई का दुकान है और आपके मिठाई का दुकान जहाँ भी है गाँव में, तो आपका मिठाई का दुकान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि उस मिठाई को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपके दिमाग में एक दिन आता है ये, क्या मैं इस मिठाई को दुकान में शहर में बेचूँ, गाँव से अब हटाकर शहर में बेचता हूँ, बड़े-बड़े शहरों में बेचता हूँ। तो ये सोचने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कर्ज़ लीजिए या तो आप जाकर अपने दोस्तों से या जो भी आम आदमी है उनसे कहिए कि आप मेरे कंपनी में थोड़ा हिस्सा ले लीजिए, जिससे आप भी मेरे कंपनी का छोटा मालिक बन जाइएगा। आप ये कहिएगा, तो 2 ही रास्ते बचते हैं। तो जो ये दूसरा रास्ता है जिससे आप लोगों को कहिएगा कि चलिए मेरे मिठाई के दुकान में आप लोग भी कुछ पैसा लगाइए, और जैसे ही आप लोग पैसा लगाइएगा मेरा दुकान और बड़ा होगा, और जैसे ही बड़ा होगा और जैसे ही मुनाफ़ा बढ़ने लगेगा तो आप उस मुनाफ़े में से जितना आप लोग पैसा लगाइएगा उसके हिसाब से आप उस मुनाफ़े में से भी आपकी भागीदारी हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं शेयर मार्केट में आईपीओ। तो जैसे ही लोग आम जनता उसकी मिठाई की दुकान में पैसा लगाना चालू करेंगे तो उसकी दुकान अलग-अलग शहर में दुकान खुलने लगेगी, जिससे वो एक कंपनी बन जाएगी और उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा। अब वो उसकी कंपनी नहीं रही, वो लाखों करोड़ों जनता की कंपनी हो गई, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ लोग जनता उसमें अपना पैसा डाले हैं। तो इसी तरह कंपनी बड़ी होती है। तो अब ये बात आता है क्या तो वो मिठाई का दुकान ही शेयर मार्केट को चलाता है? तो सारी बात यहाँ पर आकर रुक जाती है। क्या वो सच में शेयर मार्केट का वो मिठाई का दुकान चलाता है? जैसे बड़े-बड़े कंपनियाँ हो गई, रिलायंस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, क्या यही चलाते हैं? तो अब इस सवाल का भी जवाब मैं देता हूँ। तो इसका जवाब है नहीं, शेयर मार्केट उस मिठाई का दुकान नहीं चलाता है, क्योंकि जो मिठाई का दुकान हो गया वो हो गया शेयर मार्केट का एक इंजन, ना कि ड्राइवर। तो फिर से वही सवाल आता है कि आखिर उसका ड्राइवर कौन है, शेयर मार्केट का ड्राइवर कौन है? तो देखिए शेयर मार्केट का कोई भी ड्राइवर नहीं होता है, वो एक ऑटोमेटिक कार है जो अपने आप चलती है। जैसे कि अभी टेस्ला आया है, उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, वो भी अपने आप चलती है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है, उसका कोई भी ड्राइवर नहीं है, ना ही ऑपरेटर ड्राइवर है, ना ही एफआईडी है, जितने भी बड़े-बड़े फंड मैनेजर हैं, उसका कोई भी ड्राइवर नहीं होता है। और इसको आसान भाषा में मैं फिर से तुमको समझाता हूँ। तो जो एफआईडीआई और बड़े ट्रेडर होते हैं, वो मान लो कि एक बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में वो एफआईडीआई ऑपरेटर समुद्र के लहर को चेंज करते हैं। और हम जो रिटेलर होते हैं, उस समुद्र के छोटी मछलियों की तरह होते हैं, जो अगर हम ऑपरेटर के लहरे के साथ चलेंगे अगर तो हम लोग पैसा बनाएँगे, अगर लहर के अपोज़िट चलेंगे तो हमारा लॉस होगा। जो ऑपरेटर है वो भी मार्केट को नहीं चलाते हैं, आपको समझ में आ चुका है। तो फिर भी तो एक ही सवाल ना आता है कि आखिर मार्केट को कोई ना तो कोई चलाता होगा तभी मार्केट चलता है। तो चलो मैं इसको अब बता ही देता हूँ कि मार्केट किस तरह चलता है। तो मार्केट चलता है सप्लाई और डिमांड पर। जैसे कि किसी कंपनी का न्यूज़ आता है, या न्यूज़ आए भी या ना भी आए, अगर किसी कंपनी को में पता चलता है कि मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है, यानी उसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ने वाला है, तो लोग बाई करते हैं, इसका मतलब उसमें डिमांड बढ़ गया है, तो मार्केट को जितने लोग बाई करेंगे उतना ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में
कोई नेगेटिव न्यूज़ है जिससे लगता है कि मार्केट आगे चलकर ख़त्म हो जाने वाला है, तो वहाँ से जो मार्केट का कैंडल है या मार्केट है वहाँ से गिरने लगेगा। इसको एक और आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि 100 ट्रेडर हैं या 100 एक कंपनी में 100 ट्रेडर हैं, जैसे कि वो ट्रेड करते हैं किसी शेयर्स का ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही बाई करते हैं, अगर 100 में से 60 लोग बाई करते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई और डिमांड से ही चलता है। और सप्लाई कम है तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। डिमांड ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जाएगा। सप्लाई कम है, मार्केट ऊपर जाएगा। सेम उसी तरह होता है, जैसे कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, अगर 100 में से 60 लोग सेल करने के लिए बैठे हैं कि लोगों को माइंड में आ रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो 100 में से 60 लोग सेल कर दिए तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेलर की संख्या ज़्यादा है। इसी तरह सप्लाई और डिमांड पर मार्केट चलता है। आप अपने अगल बगल के दुकानों का भी उदाहरण ले सकते हैं कि क्यों उनका दुकान चलता है और किसी का दुकान नहीं चलता है। वहाँ पर बायर्स ज़्यादा हैं तो उनका दुकान चलता है, और यहाँ पर बायर्स आ ही नहीं रहे, इनका डिमांड है ही नहीं, तो इनका दुकान नहीं चलेगा। तो ऐसे ही शेयर मार्केट चलता है, सिंपल यही चीज़ है। अब आता है जो कैंडल होते हैं। अब जितने भी शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न आखिर ऊपर नीचे कैसे चलता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे चीज़ कैसे बनाता है, तो इसका मैं सिंपल रीज़न दे देता हूँ। आखिर मैं कैंडल का भी कोर्स लाने वाला हूँ, उस वीडियो में ही मैं बता दूंगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत डीपली नॉलेज देता हूँ। तो इसको मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। अगला वीडियो में कैंडल कोर्स में आपको पूरा कैंडल के बारे में समझा दूंगा। और मैं बेसिक से शेयर मार्केट सिखाना चाहता हूँ, तो अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर बेसिक से शेयर मार्केट सिखाऊंगा। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर कैंडल बनता कैसे है। तो जैसे कि मार्केट आराम से साइडवेज में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है जैसे एक रेंज है, मार्केट उस रेंज में पड़ा हुआ है, तो इसका मार्केट है बायर और सेलर्स दोनों बराबर है। 50 गो बायर्स हैं तो 50 सेलर्स हैं, ठीक है। और जैसे ही 50 में से एक का मूड चेंज होता है और 51 बायर हो जाते हैं, तो मार्केट इसको तोड़कर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो मार्केट यहीं से ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर देता है, मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है। अगर वहीं पर मार्केट एक रेंज में फंसा है, वहीं पर सेलर्स 51 हो गए, तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन कर देगा और मार्केट आराम आराम से नीचे चला आएगा। और वहीं ज़्यादा बायर्स होंगे, मतलब मान लीजिए कि 70-80 बायर्स हो गए, इस रेंज में घूम रहा है, कभी के 30 का माइंड घुमा और 70 बायर्स होंगे, तो बहुत फास्ट मूवमेंट ऑफ ब्रेकआउट का आएगा। तो ऐसे ही कैंडल चलता है। आपको अगर पूरा कोर्स जानना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो जो कमेंट कीजिएगा मैं वो बना दूंगा। तो अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है, शेयर मार्केट का हिस्ट्री क्या है, आखिर शेयर मार्केट दुनिया में आया तो आया क्यों। तो वो आने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए कि देखो कैसा नॉलेज है इस वीडियो में।